जय माता की, राधे राधे। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे। और आज का जो ब्लॉग है वो है मेरी एनिवर्सरी का ब्लॉग। तो आप लोग देखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा और अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए। आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है मेरी एनिवर्सरी से एक दिन पहले से। तो ये एनिवर्सरी के एक दिन पहले का टाइम है और दिन था संडे का। संडे को सबकी छुट्टी होती है, सब घर पे होते हैं और मैं पहले ही मेहंदी वाले भैया से बोल के आ गई थी। आपको पता है इस बार मैंने बहुत कम पैसों में मेहंदी अपने लगवाई है और सारी चीज़ें थोड़ी बहुत बिखरी हो सकती हैं, इग्नोर कीजिएगा क्योंकि अकेला इंसान काम करता है, सब लोग फैलाते तो ऐसा चलता है ना। और यहाँ पे मैं लगवा रही थी मेहंदी, तो भैया आ गए थे और बहुत ही सुंदर सा मैंने सूट पहना था और जो रेगुलर मेकअप होता है जैसे लिपस्टिक, बिंदी, काजल वो लगाया था। और बहुत ही सुंदर सा मेरा ये सेट है जिसके मैंने ईयरिंग पहने हुए थे जो बहुत प्यारे लगते। और सूट तो इतना अच्छा था, मतलब सूट इतना अच्छा था कि मेरे पास कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूँ, कितना अच्छा था। और इस समय मुझे इतनी नींद आ रही थी क्योंकि मैं मुश्किल से 3 घंटे रात को सोई थी। रात को मैं वीडियो बनाती हूँ दूसरे चैनल की, तो इसलिए मुझे डेली ही लेट आ जाता है। तो करीब 1-1:30 बजे मैं सोई थी और सुबह जल्दी उठ गई। और क्योंकि वैशाख का महीना चल रहा है तो कोशिश करती हूँ जल्दी उठ के स्नान कर लूँ थोड़ा सा। और देखिए मुझे ना बचपन से बालों को सजाने का बड़ा शौक़ है, तो मैंने सिंपल सी जल्दी जल्दी चोटी बना के अपने फूल लगा लिए हैं। और इधर हमारे लल्ला बैठ के टीवी देख रहे हैं। और पता है आपको, मुझे इतनी नींद आ रही थी कि इतने बच्चे ना इतने वैसे होते हैं, बात नहीं सुनते। मैंने लल्ला को बोला, लल्ला बेटा तुम यहीं बैठ जाओ ताकि मैं सो जाऊं, क्योंकि सारे लोग सो रहे थे अंदर। माही जैसे बिटिया हमारी, उसके पापा सब सो रहे थे। अब ये क्या है ना, ये भी थोड़ी सी देर में उठ के चला जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा ब्लॉग हमारी बिटिया रानी ने शूट कर दिया, ये भी नहीं सुन रहे थे हमारे लल्ला की थोड़ी सी हमारी वीडियो बना दें। तो खैर मैंने इसको बहुत बोला, ये नहीं माना। फिर मैं अपने आप को ज़बरदस्ती में जगा के बैठी हुई थी कि मैं नहीं सोऊंगी, क्योंकि भाई अकेले मेहंदी लगवा रहे, नहीं सो सकते ऐसे अनजाने इंसान को घर में बुलाकर, है ना। कुछ पता तो आजकल होता नहीं है वैसे भी, क्योंकि सारा घर खुला पड़ा है, तो इसलिए फिर मैं सोई नहीं और मुझे बहुत नींद आ रही थी। खैर ये क्या बातें मैं कर रही हूँ, पर जो बात थी सच बोला मैंने, सच सच आपको बता दिया। और माही से मैं यही बार बार पूछ रही थी, माही शक्ल मेरी ठीक लग रही, क्योंकि मैं ये सुबह से अपना सबको नाश्ता वगैरह करा दिया था, खाना बना दिया, फिर अपना ये गेटअप बना के तैयार होके मतलब बैठ गई थी। कुछ खास मेकअप नहीं था, आप लोग जानते ही हो मुझे बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं आता, इसीलिए मैं बाहर से कराती हूँ कभी कभी जब मुझे लगता है कि हाँ कहीं जाना है या कुछ स्पेशल है। तो मेहंदी लग रही है और सूट इतना सुंदर है। जैसे ही मैंने इसको वेयर किया ना, हमारी बिटिया रानी कह रही मम्मी ये सबसे बेस्ट है। तो बहुत अच्छा लग रहा था ये सूट पहन के मुझे। ये सूट के बारे में मैं इतना क्यों बोल रही हूँ ये भी आपको बता देती हूँ। तो मेरी एक छोटी प्यारी सी बहन है जिसने मुझे बहुत ही प्यार से ये सूट दिया है, और जितने प्यार से उन्होंने दिया है ना उससे भी ज़्यादा सुंदर ये सूट लग रहा था। तो किसी दिन आपको दिखाऊंगी पूरा सूट की कैसा है, बहुत सुंदर है। इतना मतलब वीडियो में ना रियल चीज़ें दिखती नहीं है कि हम कैसे दिख रहे हैं, जो रियलिटी होती है वो कभी कभी बिल्कुल भी नहीं आती है। जैसे ये सूट है, इसमें बहुत अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ये वाकई में इतना प्यारा, इतना सुंदर है। तो मैंने सोचा ग्रीन कलर भी है और मुझे मेहंदी भी लगवानी है, तो क्यों ना मैं इस सूट को ही पहन लेती हूँ। तो फिर मैंने यही वाला सूट पहन लिया। और ये है एनिवर्सरी वाला दिन। तो सुबह पूजा पाठ सब कुछ हो चुका था। इसके बाद में हम यहाँ पे बना रहे थे हलवा। तो सूजी का हलवा बना रहे थे क्योंकि थोड़ा सा हमने सोचा मीठा होना चाहिए और सब लोग मीठा खा लेंगे तो अच्छा लगेगा। तो सूजी का हलवा बना लिया है यहाँ पे, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट बना था। और सुबह उठ के सारे काम करते करते इतनी थकान हो गई है, कल की थकान उतरी नहीं थी और आज की थकान हो गई है, यही होता है। तो यहाँ पे देखिए ज़्यादा कुछ नहीं है क्योंकि लल्ला स्कूल गया था, तो उसके लिए ये आलू की सब्जी बनाई थी, पराठे बनाए थे, और यही है आज का नाश्ता हमारा। कुछ स्पेशल नहीं बना पाए
क्योंकि बार बार फिर बनाओ। तो मैंने सुबह ही आलू की सब्जी बना ली थी और आटा लगा के रख लिया था कि जब सब लोग खाएंगे तो पराठा सेक देंगे। तो हलवा है, आलू की सब्जी है, पराठा है और चाय है। आप लोग भी आ जाइए और मुंह मीठा कीजिए और हमें ढेर सारा आशीर्वाद और शुभकामनाएं दीजिए। और हमारे टेरेस पे लगा था ये बड़ा ही सुंदर सा गुलाब का फूल, जो कि हम तोड़ के ले आए। आपको मैं बताऊं, वैसे भले ये काम ना हो, लेकिन क्योंकि ब्लॉगिंग चल रही है तो कुछ तो मतलब मन करता है कि मैं आपको अलग सा दिखाऊं। तो गुलाब तोड़ के ले आई हूँ और दे दिया है पतिदेव जी को, और अब मैं कराती हूँ उनका मुंह मीठा। ये आजकल के पतियों में जाने क्या है कि ये लोग हर समय अपने मोबाइल में घुसे रहते हैं, पता नहीं क्या देखते रहते हैं, इनको क्या अच्छा लगता है। मेरे पति तो यही करते हैं और मैं ज़्यादातर लोगों से सुनती हूँ कि सबके पतियों का यही हाल है। अब पता नहीं आपके घर में भी यही हाल है तो बताना, मुझे अच्छा लगेगा जान के। तो खैर यहाँ पे चल रहा था नाश्ता और मैं कुछ काम करने गई थी, उसके बाद हमने नाश्ता कर लिया। आज मतलब बहुत रेयर होता है जब मेरे पतिदेव कुछ खा पी रहे हो, नाश्ता कर रहे हो, खाना खा रहे हो तो मैं खा रही हूँ, रेयर ही होता है ये। पर आज मैंने अपने मन से ही सोचा कि ब्लॉग में देखने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा, इसलिए मैं अपना ब्रेकफास्ट भी यहीं लेकर बैठ गई हूँ। पराठा क्या है, थोड़ा सा हैवी हो जाता है तो इसके बाद खाना खाने का भी मन नहीं करेगा जल्दी, तो इसीलिए मैंने पराठा सब्जी बना लिया है। और आप देख सकते हैं अभी मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया है, कुछ मेकअप वेकअप नहीं किया है अभी, ऐसे ही क्योंकि सुबह से काम ही इतना ज़्यादा होता है कि सोचने का मौका ही नहीं मिलता। मैं इनको कह रही थी अभी भी फ़ोन देखते रहोगे, हलवा ठंडा हो रहा है, इसको फटाफट से ख़त्म कर दो, लेकिन वो नहीं सुन रहे थे और मैंने तो जल्दी से खा लिया क्योंकि मुझे आगे की चिंता हो रही थी, क्योंकि सारी प्लानिंग मेरी थी। आप ये समझो कि ये एनिवर्सरी का दिन था और दोपहर होने जा रही थी, लेकिन कोई प्लानिंग नहीं थी कि शाम को क्या करना है। लास्ट ईयर क्या था, मैंने सोचा था मैं मंदिर जाऊंगी क्योंकि पतिदेव जी तो जाते नहीं है, तो बच्चों ने इनसे कहा कि मम्मी मंदिर जा रही, पापा आप भी जाओ, तो हम लोग चले गए थे, वरना हमारी कोई प्लानिंग कभी होती ही नहीं है। इस बार मैंने सोचा कि बहुत साल बीत गए हैं लड़ते झगड़ते, कभी हम सोचते थे कि अब तलाक हो जाएगा, डिवोर्स ले लेंगे, अलग हो जाएंगे, अब और साथ में नहीं रह सकते, ऐसा करते 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 आधी ज़िंदगी हमारी बीत गई है। अभी कितनी बची है कुछ नहीं पता है, तो हमने सोचा चलो इस बार कुछ थोड़ा सा तो कर लेते हैं। अभी तक जब ये जो टाइम है ना, इस टाइम तक सिर्फ मैंने ही सोचा था कि कुछ कर लेते हैं, और कोई मतलब मैं सिर्फ ना दिमाग में सोच रही थी, मैंने कुछ भी इंतजाम जिसको कहते हैं, अरेंजमेंट कहते हैं, वो नहीं किया था। तो बार बार सोचती थी क्या मैं ऐसा करूं। एक्चुअली क्या है ना, मैं ऐसी कंफ्यूजिंग हूँ, मैं सोचती हूँ मैं ये करूँ, फिर लगता है नहीं नहीं मैं नहीं कर पाऊंगी, ऐसा सोचती रहती हूँ मैं। लेकिन फिर क्या था, इसी टाइम पतिदेव जी का मूड थोड़ा चेंज हो गया, बोले चलो आज मना लेते हैं एनिवर्सरी मैंने कहा अच्छा, इतने सालों से तो मनाई नहीं है, आज पक्का मनाओगे? तो बोले हाँ हाँ मना लेते, लास्ट ईयर भी तो हम लोग बाहर खाना खाने गए थे। मैंने कहा हाँ ये बात तो सही है, क्योंकि अब हो गए बच्चे बड़े, तो बच्चे कहते पापा हमें बाहर लेके चलो मम्मी के साथ, हम आप लोग के साथ बाहर खाना खाएंगे। जाते तो देखिए वैसे भी हैं, लेकिन एनिवर्सरी का एक अलग ही उनको भी मौका मिल जाता है ना। तो बच्चे वैसे काफ़ी एक्साइटेड थे कि आज कुछ होना चाहिए। तो फिर पतिदेव की प्लानिंग स्टार्ट हो गई। तो जो मैंने सोचा था उसमें से बहुत सारी चीज़ें नहीं हुई, क्योंकि मुझे शौक़ है, देखिए मुझे हर त्यौहार का, हर रिचुअल्स का मुझे बड़ा शौक़ है कि मुझे ये करना है वो करना है। आपको बताऊँ, ऐसी ही जब मेरी मम्मी थी, मेरी जो लास्ट एनिवर्सरी पड़ी थी जब मेरी मम्मी थी, तो मैंने बहुत स्पेशल कुछ सोचा था, लेकिन मेरे पतिदेव जी ने मुझे साफ मना कर दिया था। तो वो कोई भी याद नहीं है, पहले कुछ भी ऐसा हमने मनाया ही नहीं कभी। और आज मैंने इनको ये भी बोला कि मेरा बहुत मन था उस बार कि मैं अपनी मम्मी के सामने ऐसा करती, तो आज मेरी मम्मी की कुछ यादें मेरे पास होती। तो खैर अब बोल लेते हैं, कभी मन करता है, लेकिन क्या है अब याद ही कर लेते हैं कि काश मम्मी के सामने ऐसा किया था। तो आपको सच बताऊं, आप मेरा चेहरा देख सकते हो, सुबह तो मैं बहुत रोई, क्योंकि जब मैं पूजा करती हूँ तो आप जानते हो मैं अपनी मम्मी को बहुत मानती हूँ, मेरे लिए ईश्वर का एक रूप मेरी मम्मी है। तो मैं अपनी मम्मी की भी पूजा करती हूँ और उनसे बहुत सारी बातें करती हूँ, तो काफ़ी मैं उनको याद करके रो लेती हूँ और फिर होती है मेरे दिन की शुरुआत। इसके बाद पतिदेव चले गए अपने ऑफिस
और मैं बनाने लगी खाना, क्योंकि लल्ला स्कूल से आके तुरंत उसको खाना चाहिए होगा। फिर क्या, मैंने अभी अपना कोई भी सामान ढूंढा नहीं था। साड़ी तो मैंने न्यू ली थी, लेकिन चूड़ी वगैरह नहीं ली थी, तो मुझे वो भी देखना था कि मैं क्या पहनूंगी। तो इसलिए मैंने सोचा जल्दी से खाना वगैरह सब बना के रख देती हूँ, फिर ही कुछ करती हूँ। इतने सारे मल्टीविटामिन खाती हूँ मैं, तब जाके मैं काम करती हूँ, और इतनी थकान मुझे हो जाती है, पता नहीं मेरा आगे क्या होने वाला है। तो खैर ये बातें आज नहीं करूँगी आपसे। तो यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ लौकी के कोफ्ते, जो कि बहुत टेस्टी बनते हैं। और पता है आपको, लौकी के कोफ्ते यानी कि जब लौकी के पकौड़े मैं बनाती हूँ ना कोफ्ते बनाने के लिए, तो बच्चों को वो पकौड़े ही बहुत अच्छे लगते हैं। और हमारा लल्ला जब छोटा था, आपको बताऊँ 4-5 साल का, तो वो लौकी के ही पकौड़े खाता था। जब भी उसकी तबीयत खराब होती थी ना, तो वो बोलता था मुझे पकौड़े खाना है। और कौन से पकौड़े? ये लौकी वाले पकौड़े, जो मैं कोफ्ते में, जैसे जो हम कोफ्ते में बनाते हैं ना, वो तो बहुत अच्छे लगते हैं। और इसकी सब्ज़ी भी बहुत अच्छी लगती है। पहले तो मैं काफ़ी बार इसे शेयर करती थी आप लोगों के साथ, पर अभी क्या हो नहीं पाता है, डेली से सारी ब्लॉगिंग नहीं हो पाती है। तो आज मैं बना रही हूँ लौकी के कोफ्ते, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट बनने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते। Shadows play, the wind hums songs at the break of day, whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills the velvet dark, etching patterns, leaving its mark. The roots stretch deep, the earth's gentle sigh, a lullaby sung to the open sky. Oh, whispering pines, sing me your tune, caught in the rhythm of the stars and the moon. Teach me the language of rustling leaves, stories that linger on the breath of the breeze. The dawn paints gold on the mountain's crown, while rivers whisper truths as they flow down. Their songs entwine with the trees that stand, knotted in time by nature's hand. Each echoing step on the forest floor opens a world through an ancient door. The silence alive, yet brimming with sound. In the arms of solitude I am found. Oh, whispering pines, sing me your tune. Stories that linger on the breath of the breeze. तो इसके बाद सब्जी हम बना रहे थे, और लौकी का ही रायता बनाया था, राइस बनाए थे और रोटियां बनाई थी। तो ये था आज की थाली में जो हमने दोपहर में बनाया था। और इसके बाद क्या किया हमने, सब कुछ आपको आगे आगे देखने को मिलेगा। बस ये है, आपको ब्लॉग में बने रहना है। और यहाँ पर मेरे मन में बहुत कुछ चल रहा था। क्या चल रहा था वो फिर कभी बताऊँगी आपको। और एनिवर्सरी तो हर साल ही आती है ना, जब हमारी शादी हो जाती है। लेकिन
मैं आपको बताऊं, हमने कभी अपनी एनिवर्सरी नहीं मनाई। अगर आपने हमारे पीछे के ब्लॉग देखे होंगे तो उनमें भी आप देख सकते हैं, हमने कभी कुछ नहीं किया। मुझे बहुत शौक है, मुझे बहुत क्रेज़ है, और पतिदेव जी नहीं मनाते थे तो मैं कोई फोर्स नहीं करती थी उनसे, मैं कभी कहती भी नहीं थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था और मैं ब्लॉगिंग भी करती हूँ, बच्चे भी बड़े बड़े हो गए हैं, तो इस बार अब मुझे थोड़ा सा ये लगने लगा है कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। तो जो कुछ थोड़े बहुत शौक़ है जो हम पूरे कर सकते हैं, सारी चीज़ें तो नहीं कर सकते हैं, तो जो कर सकते हैं वो करें। क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत बुरा लग रहा था, बार बार मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे, क्योंकि जब मेरी मम्मी थी, जो लास्ट ईयर था मम्मी का, अभी 2026 चल रहा है, 2000 करीब 24, हाँ 2024 में भी मेरी मम्मी शायद हाँ नहीं थी, 2023 दिसंबर में वो हमें छोड़ के चली गई थी। तो 2023 की ही बात है, जब हम अपने घर में रह रहे थे, यहाँ पर नहीं आए थे, तो तब मेरा बहुत मन था, और बड़े ही मतलब सिंपल तरीके से, जैसे कोई भी शो ऑफ नहीं, कुछ नहीं, बस ये था कि मम्मी है मेरे पास, तो मम्मी की एक याद रखने के लिए मैं ऐसा करना चाहती थी। तो वो कुछ भी नहीं हो पाया, तो मुझे वही लगता है। तो हमने किसी को बुलाया नहीं था, क्योंकि हमने क्या, मेरा अकेले का ही प्लान था, पतिदेव जी का कुछ भी नहीं था। मैं आपको बता ही चुकी हूँ, उनका अचानक से बना, उन्होंने जो किया लास्ट मोमेंट पे किया, इसीलिए सारी चीज़ें हो नहीं पाई। और मैं सिर्फ सोचती रही कि ये करूँगी वो करूँगी, क्योंकि क्या होता है, मूड ख़राब हो जाता है ना, तो फिर वो काम कर नहीं पाते। तो फिर मैंने सोचा मैं ज़्यादा तामझाम सोचूंगी भी नहीं। खैर, तो यहाँ पे धनिया जो सबसे फेवरेट चीज़ है मेरी, वो मैं यहाँ पे साफ़ कर रही हूँ। और मम्मी की फ़ोटो क्योंकि किचन से सामने ही दिखती है, तो बस मन ही मन मम्मी से बातें करती जा रही थी, मम्मी को याद करती जा रही थी, और ऐसे करके मेरा ये समय बीत रहा था। और मन में कहीं ना कहीं कसक थी, मन में कहीं ना कहीं एक बात थी जो अधूरी रह गई थी कि काश मम्मी होती। लेकिन जो हम चाहते हैं वो हमेशा नहीं होता है, और मैं सच बताऊं, जो हम चाहते हैं, जो मैं चाहती हूँ, वो ज़्यादातर नहीं होता है। तो जो होना होता है वही होता है, कुछ कर नहीं सकते। तो जैसा भी है, जैसे भी मनाई है, आपको सारी बातें बताऊंगी, और कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो मैं ना बताऊं, सब कुछ बताती हूँ। और मुझे मेहंदी अपनी बहुत अच्छी लग रही थी। और यहाँ पे क्या है ना, बच्चे आ जाते हैं बार बार किचन में, तो पूछने लगते हैं बातें, तो उनको वही मैं बता रही थी, यही बच्चे पूछ रहे थे मुझसे कुछ, तो मैं मम्मी के बारे में ही कुछ बोल रही थी कि तुम्हारे पापा से मैंने ऐसे ऐसे बोला था, जो कि नहीं हुआ। खैर, ये तो टाइम की बात है, कुछ होता है और कुछ नहीं होता है। अब कि इस बार जो मैंने सोचा भी नहीं था वो हो गया, तो क्या बोलूँ मैं आपको। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना कि कितनी बार ऐसा हुआ कि लगा नहीं, ये रिश्ता और आगे नहीं चलेगा, बस यहीं ख़त्म हो जाएगा। ऐसा करते करते इतना टाइम बीत गया, और टाइम का ना कुछ नहीं पता है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये रिश्ता आगे भी चल पाएगा, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि ये नहीं चलेगा। तो वही है कि लाइफ में कब कौन सी घटना घट जाती है, कब क्या होता है, हमें कुछ भी नहीं पता होता है। खैर, तो जो भी है प्यार से रहना चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए। क्योंकि दो लोग ऐसे मिलते हैं ना, शादी एक ऐसा बंधन होता है कि अलग अलग सोच के लोग मिल जाते हैं, तो अपनी सोच को आपस में मिलाना वो बहुत मुश्किल काम होता है, जो हर कोई नहीं कर पाता है ना, वो हमारे साथ हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने मेहंदी, मुझे लगवाने का बड़ा शौक है, इस बार भी मैंने अपने मन की मेहंदी लगवा ली है, और मेरी बिटिया को बड़ा अच्छा लगता है। बच्चे बहुत खुश होते हैं, उनको लगता है कि मम्मी पापा हमारे साथ में हंसते मुस्कुराते हैं। तो बच्चे देखिए, घर में कोई भी समस्या होती है ना, और स्पेशली जब बच्चों के मम्मी पापा के बीच में डिफरेंसेस होते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट होता है वो बच्चों की लाइफ पर ही होता है, क्योंकि वो दुनिया में नए होते हैं, उनको कुछ नहीं पता होता है, और जब उनकी आंखें खुलती हैं, उनको समझ आती है, तो वो अपनी आंखों के सामने जो देख रहे होते हैं, वो पूरे जीवन उन पर हावी रहती हैं वो चीज़ें। अगर वो अच्छा देखते हैं कि मम्मी पापा हमारे प्यार से रह रहे हैं, प्यार से आपस में बात करते हैं, और मतलब दोस्ती करके रहते हैं, फ्रेंडशिप से रहते हैं, तो बच्चे वो सीखते हैं। जब बच्चे देखते हैं आज भी लड़ाई हुई, सुबह से लड़ाई हुई, एक आपको
मैं बता रही हूँ 6-7 महीने का भी जो बच्चा होता है ना, वो भी क्या, उससे छोटा भी बच्चा इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ लेता है। और कुछ बच्चे इतने सेंसिटिव होते हैं जो उनकी पूरी लाइफ, होल लाइफ उन पे असर रहता है जो उन्होंने बचपन में देखा होता है। तो खैर ये समझ हमें कब आती है, जब जैसे अब मैं जिस स्टेज पे हूँ मुझे समझ आता है कि हाँ ऐसा होता है और क्या किया जाए, क्योंकि इंसान है हम, हमारे जो स्वभाव है उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, है ना। तो हम गुस्से में किसी भी चीज़, दुख के कारण चीज़ों को बिना सोचे समझे चीज़ों को करते रहते हैं, उससे हमारे बच्चे बहुत प्रभावित होते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी, अगर कोई मेरी ब्लॉग देखता है जो ऐसा हो, जिसकी लाइफ में, मैरिड लाइफ में थोड़ी भी प्रॉब्लम हो, तो भाई अपने बच्चों के सामने मत आने दो कोई भी बात, क्योंकि बच्चों का कोई दोष नहीं होता, उनकी कोई गलती नहीं होती है। पूरी दुनिया बच्चों को बुरा बुरा बोलती है, पता है, कि इनके बच्चे ऐसे, उनके बच्चे वैसे, पर दुनिया वो नहीं जानती कि वो बच्चे कैसे माहौल में रहते हैं, वो क्या झेलते हैं, है ना। ये कोई नहीं जानता है, बस लोगों को क्या बोलना है। तो लोगों की बातों पे ध्यान भी मत दो, अपने बच्चों को टॉर्चर मत करो बिल्कुल भी, और जितना प्यार कर सकते हो प्यार करो। गलतियों के लिए डांटना, टोकना सब कुछ ज़रूरी होता है, लेकिन हाँ माहौल अच्छा मिले। तो आ जाइए, इतनी टेस्टी सी थाली तैयार है। सुबह वाले आलू हैं और लौकी के कोफ्ते की ये बहुत ही स्वादिष्ट सी सब्जी है, साथ में है लौकी का रायता और है रोटियां। तो चलिए खाते हैं, एंजॉय करते हैं। तो बच्चों को दे रही हूँ मैं थाली लगा के, आप लोग भी आ जाइए, अब मिलते हैं शाम को। तो अब हम आपसे मिल रहे हैं सीधे, शाम का टाइम है ये। और देखिए ये मेरी साड़ी जो है ये बहुत ही सुंदर सी है, इसका ब्लाउज मैंने सिलवा के तैयार करवा के रख लिया है, और अब तक की सबसे महंगी साड़ी है। अब मैं मिल रही हूँ आपसे तैयार होने के बाद, अभी मैं आधी तैयार हुई हूँ, और आप मेरे आसपास का नज़ारा देखिए और बताइए कि ये क्या है, ये चक्कर क्या है पूरा। अगर आपको कुछ समझ आ रहा हो, खैर मैं आपको बाद में फिर किसी ब्लॉग में बता दूंगी। और यहाँ पे देखिए अब हम घर पे हैं इस समय। तो ये जो डेकोरेशन है ये भी बहुत जल्दबाजी में हुई है, और आपको बताऊँ आज दोपहर में ही पतिदेव जी ने मुझे कॉल करके और डिज़ाइन भेजे कि किस तरह की डेकोरेशन करानी है, करा लेते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी हुई कि उन्होंने इसमें इंटरेस्ट लिया कि हम अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करें। और इस बार शायद जो मुझे लगता है कि उनको भी अच्छा लगा एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना, क्योंकि वो करते ही नहीं थे कभी, और मेरी भी इच्छाएं ख़त्म सी हो चुकी थी। तो यहाँ पे देखिए ये माही जो मेरी बिटिया है उसने ये कलर बताया था, तो इस कलर का हमने डेकोरेशन करवा लिया। और जब मैं घर आई तो ये डेकोरेशन हो रहा था, पतिदेव जी सज के तैयार हो गए हैं। वैसे मैंने इनको गिफ्ट क्या दिया था वो भी मैं आपको बताऊंगी। और अभी तो फ़िलहाल ये अपने पसंद की ड्रेस में तैयार हुए हैं, और मैं अंदर थोड़ा सा अपना वो कर रही थी, जैसे ज्वेलरी वगैरह वेयर कर रही थी। तो बीच बीच में, और ये जो मतलब पता है आपको, एक बात और बोलूँगी आपसे, बेटियों का होना ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मेरी बिटिया जो है ना, अगर इसने ये वीडियो नहीं शूट किया होता तो मेरा वीडियो नहीं बन पाता, क्योंकि मैं लास्ट टाइम तक कुछ ना कुछ ढूंढती रही, आपको बताऊँ। और इस समय मैं सच बताऊँ, मैं चूड़ियाँ सोच रही थी क्या पहनूँ, क्योंकि इस कलर की थी नहीं, और अब मैं तैयार होके आ गई हूँ। तो यहाँ पर भी, और ये जो फोटोग्राफर है ना, इन भैया को भी हस्बैंड ने तुरंत ही बुलाया था, मेरे से बोला था, तो मैंने जिनको कॉल किया उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा पहले से बुकिंग होती है, ऐसे तुरंत नहीं कोई मिल पाता है। तो मैंने कहा, हस्बैंड को बता दिया भाई मुझे तो कोई नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने हमारे घर के पास से ही जो है उनको बुला लिया था, मतलब हमारी सोसाइटी में ही है ये भैया, और तुरंत मिल भी गए, ये भी अच्छा है। तो इन्होंने हम लोग की फ़ोटोग्राफ्स वगैरह ले ली थी, ज़्यादा कुछ नहीं किया था, बस इतना ही किया था। फिर बच्चों ने कहा पापा केक भी कटवाओ, फिर केक मंगा लिया था। फिर आगे देखिए क्या क्या हो। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day. Whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds.
और आपको बताऊं, मेरी खुशी का ठिकाना तब एकदम मतलब कहते हैं खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब मेरी दीदी ने आके मुझे सरप्राइज दिया और मेरी मायरा आ गई। मतलब फिर तो सच में अच्छा और ज़्यादा लगने लगा। Mountains cry while rivers whisper truth. और ये देखिए मेरे पति देव जी मुझे इस तरह से गुलाब दे रहे हैं, तो मुझे शर्म आ रही थी और मुझे बहुत अजीब लग रहा था कि मतलब कभी इन्होंने ऐसा नहीं किया है, फर्स्ट टाइम ये ऐसा किया है। और अच्छी बात ये पता है कि मायू बुके लेके आई थी, उसमें से इन्होंने गुलाब निकाला और मुझे दिया। तो मैंने कहा कम से कम ये तो खरीद कर लाना चाहिए था आपको। मतलब मजाक कर रही हूँ, खर्चा तो सारा उन्हीं ने किया है। लोग ना छोटी छोटी बातों का इशू बनाते हैं, इसलिए बोलना पड़ता है, तो बता रही हूँ आपको ऐसे ही। तो बस दीदी आई और मायरा आई तो बहुत अच्छा लगने लगा। उसके बाद हम लोग निकल पड़े हैं, बाहर चलते हैं खाने पीने, मस्ती करने, एंजॉय करने। तो आप लोग भी आइए, चलिए हमारे साथ। और मेहंदी देखिए मेरी मतलब कितनी काली हो गई, और बहुत अच्छा लगता है मुझे मेहंदी लगाना। मुझे मतलब ज़्यादातर सभी लोगों को अच्छा लगता है। मेरी साड़ी भी मुझे बहुत अच्छी लगी। आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा आपको कैसी लगी। तो मुझे तो मेहंदी अपनी बहुत ही अच्छी लग रही। मैं तो बार बार खुद से देख लेती थी। खैर अब मेरी मेहंदी जो है वो काफ़ी ज़्यादा छूट चुकी है, तब मेरा ये ब्लॉग आप तक जा रहा है। क्या करूँ, ऐसा ही होता है, मैं चाहे जितनी कोशिश करूँ लेकिन कभी भी ये हो नहीं पाता है कि टाइम पे मेरे ब्लॉग आप तक पहुँचे, तो उसके लिए सॉरी। और जो भी है जैसा भी आपके साथ मैं सब कुछ शेयर कर रही हूँ, अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा, मुझे कमेंट ज़रूर से ज़रूर कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग चल पड़े हैं बाहर, और पहले हमारी बिटिया ने मना कर दिया था जाने से, लेकिन अब वो भी तैयार हो गई। जैसे ही उसने मायरा को देखा उसने भी मूड बना लिया जाने का। पहले वो कह रही थी नहीं जाएंगे, तो हमने भी यही सोचा था कि जब वो नहीं जाएगी तो हम क्या जाके करेंगे, हमारा भी मन नहीं हो रहा था। पर दीदी आई और मायरा आई तो हमारी माँ ही भी तैयार हो गई। फिर हमने सोचा चलो अब तो खूब जोर से कह रही हूँ, मतलब खूब अच्छे से एंजॉय करेंगे। तो इसके बाद जब हम लोग रेस्टोरेंट पहुँच गए तो फिर वहाँ पे ऑर्डर कर दिया था खाना। तो हमने 1-2 रील बनाई क्योंकि आज पतिदेव जी का मूड था रील बनाने का, तो ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो इसके बाद फिर हम लोग खाने बैठ गए। तो देखिए हमने क्या क्या खाया, क्या क्या मंगाया। तो मुझे ना पालक पनीर बहुत पसंद है, और ये जो रेस्टोरेंट है यहाँ पे ना सारी चीज़ें बहुत ही टेस्टी होती हैं। आप कुछ भी मंगाइए, स्टार्टर मंगाइए या फिर खाना मंगवाइए, कुछ भी मंगवाइए, तो सारी चीज़ें बहुत टेस्टी होती हैं। तो मैंने तो पालक पनीर खाया, और यहाँ पे बच्चों ने नूडल्स वगैरह खाए थे, पिज़्ज़ा खाया, ये गार्लिक ब्रेड है। तो यही सब खा पी के बस हम लोग चले आए थे घर पे। ऐसे मनी हमारी एनिवर्सरी। इसके अलावा कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैंने आपको दिखाया ना हो। इसी तरीके से मैंने अपने 2 दिन बिताए। हाँ, बस एक चीज़ नहीं दिखाई है, जैसे कि काम बहुत ज़्यादा मतलब था जो बाहर जाने का या फिर घर में करने का, तो सारी चीज़ें हो जाता है ना, हर चीज़ एकदम बारीकी से नहीं दिखा पाते। पर कोशिश की है सारा कुछ आपके साथ शेयर करूं। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और इसके बाद हम घर चले गए थे। आइसक्रीम रास्ते में हम लोगों ने खाई थी, और ये कुछ रील्स बनाई थी जो आपके साथ शेयर कर चुके हैं। तो ये सारा कुछ हुआ था घर आने के बाद। रात के 1 से 1:30 बजे तक हमने ये काम किया था, तब हो पाया था। आपको बताऊं क्योंकि मैंने ना नथ की तैयारी की थी पहनने की सेट के साथ, तो मेरी नथ जो थी वो मेरे ही कपड़ों में अटक गई थी। आपको बताऊं मिल ही नहीं रही थी, और लास्ट में जब मैं वापस आई हूँ तो मुझे मिली। तो मैंने कहा मैंने इतने मन से ये नथ और टीका मंगवाया है, तो 1-2 रील तो मैं शूट करूँगी। अगर आपको मेरा लुक थोड़ा भी अच्छा लगा हो, या मेरी साड़ी अच्छी लगी हो, या मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो, तो आप लोग कमेंट ज़रूर करना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। लास्ट में आपसे एक बात कहेंगे, शादी जो होता है एक अटूट बंधन होता है। हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा की बहुत ही ज़्यादा पवित्र चीज़ है, ये पवित्र बंधन है। तो पूरी कोशिश करें, अगर आपके जीवन में भी उतार चढ़ाव आते हैं तो कोशिश करें कि इसे टूटने ना दें, जैसे कि मैं कोशिश करती आई हूँ। और मेरी कोशिश ही नहीं, मेरी मम्मी का आशीर्वाद और मेरे भगवान का आशीर्वाद मेरे साथ है, इसलिए हम आज साथ में हैं, और चाहेंगे तो यही हमेशा साथ में रहें। बाकी जैसी ईश्वर की इच्छा, अपनी तरफ से तो यही
प्रयत्न रहेगा। तो आप लोगों से यही कहूँगी, किसी दिन अपनी शादी की जर्नी भी आपके साथ शेयर करूँगी, बहुत जल्द ऐसा ब्लॉग लेकर आऊँगी। बस अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखिएगा मेरे साथ। और आपको पता है, मैं कुछ बातों में भाग्यशाली समझती हूँ खुद को, क्योंकि देखिए जो आपके मेन फैमिली वाले होते हैं ना, उसमें बहुत सारे लोग आपके पक्ष में होते हैं, बहुत विपक्ष में होते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि मेरे साथ कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं कि मुझे भगवान ने, कहते नहीं, गॉड गिफ्टेड ये रिश्ते मिले। कुछ रिश्ते मेरे ऐसे हैं जिनकी वजह से भी हमारा रिश्ता चल रहा है, जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया और आज भी किया है, जो कि मेरी मम्मी के जाने के बाद मैं उनके साथ वो फील कर पाती हूँ कि हाँ, मेरी मम्मी अगर मतलब है मेरे साथ तो इन्हीं रूपों में हैं। तो बहुत अच्छे अच्छे ऐसे अनमोल रिश्ते हैं मेरे साथ, जिनकी वजह से आज मैं हूँ और मेरे बच्चे मतलब हैं। बाकी बहुत सारी बातें होती हैं जो हम चाहकर भी नहीं बता पाते हैं, और लेकिन मैं काफ़ी कुछ बता देती हूँ और आगे भी आपको बताती रहूँगी। तो सूट मेरा, मेहंदी मेरी बहुत सुंदर हो। ये क्लिप मुझे स्टार्टिंग में नहीं मिल रही थी, बाद में मिली है, इसलिए मैंने बाद में लगाई है। तो ये सूट मेरी छोटी बहन है जो बहुत प्यारी, उसने दिया है। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, और बहुत अच्छा लगेगा मुझे। तो क्या बोलूँ, ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। जय माता की, राधे राधे।